16 अक्टूबर 1951 शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त कंपनी बाग रावलपिंडी में 2 गोलियां चलती हैं। कायदे मिल्लत कुछ ही देर में शहीदे मिल्लत बन जाते हैं। एक ऐसा लम्हा जिसने मुल्क के हालात भी बदल दिए और मुस्तकबिल भी। पाकिस्तान की क़यादत सियासी रहनुमाओं के हाथों से निकलती चली गई। पहले दफ्तर शाही के कानूनी पंजों में गई और फिर आमरों के आहिनी शिकंजे में। अवाम को कायद का पाकिस्तान फिर कभी नहीं मिला। लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल था, लेकिन आखिरी हरकत नहीं। आज 75 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासत खून से रंगीन है। क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख सिर्फ चंद अफसोसनाक इत्तफाक का सिलसिला है, या फिर ये एक ऐसा मुसलसल पैटर्न है जिसके पीछे कुछ और हकायक छुपे हुए हैं? आए आपको पाकिस्तान की तारीख की ऐसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल शख्सियात के बारे में बताएं जो कत्ल हुई। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख को कुछ लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से जोड़ते हैं। उनके ख्याल में बीमार कायद की वफात बहुत पुरअसरार अंदाज में हुई थी। कायद-ए-आज़म को टीबी का मर्ज था और ये बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी हुई थी। वजह अपनी सियासी तहरीक को नुकसान से बचाना। वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि उन्हें टीबी जैसी बीमारी है जो ज़माने में बहुत खतरनाक समझी जाती थी, तो मुखालिफिन पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उसी सीक्रेट के साथ पाकिस्तान बना, लेकिन वक्त के साथ कायद की सेहत बिगड़ती चली गई। वो कुछ दिन ज़ियारत बलूचिस्तान भी गए, मगर बेहतरी ना आई, बल्कि हालत मजीद खराब होती चली गई। 11 सितंबर 1948 को उन्हें कराची वापस लाया गया और मारीपुर एयरबेस से उन्हें गवर्नर जनरल हाउस ले जाया जा रहा था। ये रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई और वक्त ज़ाया होता रहा। जब तक दूसरी एम्बुलेंस पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी और उसी रात कायद दुनिया से रुखसत हो गए और यूं पाकिस्तान 1 साल बाद ही यतीम हो गया। बज़ाहिर ये एक तबई मौत थी, मगर कई हलकों को आज भी इसमें सवाल नजर आते हैं। और फिर शुरू होता है पाकिस्तान की सियासी तारीख के हाई प्रोफाइल कत्ल का बाकायदा आगाज, जिसमें पहला बड़ा नाम वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का है। 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी का कंपनी बाग, हजारों लोगों का मजमा। वो स्टेज पर आते हैं। चंद लम्हे ही गुजरते हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज गूंजती है और 2 गोलियां उनकी जिंदगी का बाब बंद कर देती हैं। अकबर खान नामी हमला और वही मारा जाता है। लेकिन सवाल आज तक जिंदा है कि ये सब क्यों हुआ और किसने करवाया। तहकीकात शुरू हुई और फिर वही हुआ जो इस मुल्क की कई कहानियों में बार बार दोहराया गया। एक राज को छुपाने के लिए एक और राज पैदा हो गया। तहकीकात करने वाले आईजी एतजाजुद्दीन जब अहम फाइलें लेकर कराची आ रहे थे, तो उनका जहाज भी जहलम के करीब एक हादसे का शिकार हो गया और यूं कई अहम शवाहिद हमेशा के लिए उनके साथ ही खत्म हो गए। और उसके बाद ये केस एक ऐसा मुआमा बन गया जिसने पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिए। नाज़रीन, यहीं से एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जहां सियासतदान एक एक करके उस अंधेरे में खोते चले जाते हैं। हुसैन शहीद सहरवर्दी जलावतनी के बाद बैरूत में मुर्दा पाए जाते हैं। सरकारी तौर पर हार्ट अटैक, मगर खानदान उसे मशकूक और सियासी साजिश समझता है। फिर वक्त आगे बढ़ता है और फातिमा जिन्नाह जैसी शख्सियत सामने आती है जो पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़ी होती हैं। मुल्क में हर तरफ एक ही नाम था, फातिमा फातिमा। मगर हैरानी तौर पर वो इलेक्शंस में अयूब खान से हार गई। शिकस्त के बाद उनकी जिंदगी भी मुसलसल दबाव, तनाज़ात और खामोशी में धंसती चली जाती है और 1967 में उनकी अचानक मौत भी एक सवाल छोड़ जाती है कि ये वाकई तभी मौत थी या कुछ और, आज तक पता न चल सका। उनके बाद पाकिस्तान की सियासत एक नए और ज्यादा सख्त दौर में दाखिल हो चुकी थी। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा नाम था जिसने सियासत को नई सिमत दी, मगर यही नाम एक ऐसे अदालती केस में उलझ गया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा, अदालतें, इल्जामात और फिर वो फैसला जिसने तारीख बदल दी।
4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई और आज तक ये वाकया एक अदालती कत्ल के तौर पर याद किया जाता है, जहां ताकत और कानून के दरमियान लकीर धुंधला गई। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है, जहां रियासती निज़ाम एक नए कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन फिर 17 अगस्त 1988 का वो दिन जब C-130 त्यारा बहावलपुर से उड़ता है और चंद लम्हों बाद जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है, और उसी हादसे में सदर ज़ियाउल हक भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये हादसा आज तक सवालात के घेरे में है कि ये वाकई एक इत्तफाक था या तारीख का एक और बड़ा राज। ज़ियाउल हक के बाद मुल्क एक नए जमहूरी दौर में दाखिल होता है और पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आती है। उसी दौर में बेनज़ीर भुट्टो सामने आती हैं, एक ऐसी रहनुमा जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं, मगर उनकी सियासत भी आसान नहीं रहती। ओपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट और मुसलसल दबाव के दरमियान उनकी हुकूमतें एक के बाद एक खत्म होती चली जाती हैं। 14 अप्रैल 1999 को बेनज़ीर पर करप्शन के इल्जामात लगते हैं और उन्हें जलावतन कर दिया जाता है। 8 साल जलावतनी काटने और सियासी जद्दोजहद के बाद वो 2007 में NRO के तहत पाकिस्तान वापस आती हैं और लगता है कि अब एक नया बाब शुरू होने वाला है। लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद एक ऐसा हमला होता है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। एक तरफ सरकारी तौर पर उसे दहशतगर्दी का वाकया कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ आज तक उस पर सवालात खत्म नहीं हुए कि असल मंसूबाबंदी कहां से हुई थी। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो मोड़ था जहां पूरा मुल्क कुछ देर के लिए रुक सा गया था, लेकिन ये भी उस कहानी का एहतमाम नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी पाकिस्तान की सियासत में वही सिलसिला जारी रहा, जहां ताकत, एख्तलाफ और मौत एक ही फ्रेम में नजर आते रहे। दोस्तों, उससे कबल भुट्टो खानदान पहले ही कई ज़ख्म सह चुका था। शाहनवाज भुट्टो की पुरस्रार मौत और फिर मुर्तज़ा भुट्टो का कराची में अपनी ही बहन की हुकूमत के दौरान कत्ल, ये सब वाकयात उस सियासी तारीख को मजीद पेचीदा बना देते हैं। फिर कराची का वो दौर आता है जहां सियासत एक हथियार बन जाती है। अजीम अहमद तारक का कत्ल और फिर सालों बाद लंदन में इमरान फारूक का कत्ल, जो पहली बार किसी हद तक हल भी होता है, मगर फिर भी सवालात खत्म नहीं होते। उसी दौरान हकीम मोहम्मद सईद जैसे बुजुर्ग रहनुमा भी कराची में कत्ल कर दिए जाते हैं। वक्त आगे बढ़ता है और सलमान तासीर जैसा गवर्नर भी अपने ही मुहाफिज के हाथों मारा जाता है। इसी तरह 11 अप्रैल 2006 को नेशनल पार्क सानेहा होता है, जिसमें मोहम्मद सिद्दीक नामी एक खुदकश हमला और धमाके में फट पड़ा और तकरीबन 60 अफराद की जान ले ली। और ये सानेहा एक ही लम्हे में सुन्नी आला क़यादत की कई नुमाया शख्सियात को खत्म कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान में आखिरी हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ मौलाना समीउल हक का, जो इस्लामाबाद में अपने ही घर में मौजूद थे। कोई नामालूम अफराद घर में दाखिल होता है, पहले उन पर छुरियों से वार करके जख्मी करता है और फिर गोली मारकर कत्ल कर देता है। ये है पाकिस्तानी सियासत की वो खूनी तारीख जिसमें और भी कई रहनुमाओं पर कातलाना हमले हुए। मसलन परवेज मुशर्रफ पर कई कातलाना हमले, लेकिन वो बार बार बच गए। फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज और इमरान खान भी उन हमलों की जद में आए, लेकिन उनकी जिंदगी भी बाकी है। इमरान खान पर कातलाना हमला पाकिस्तान में किसी हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियत पर आखिरी बड़ा हमला था, जो 3 नवंबर 2022 को हुआ, जब वो इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत कर रहे थे, जहां वो बच तो जाते हैं, मगर सवाल फिर भी बाकी रह जाता है कि क्या ये सिर्फ एक वाक़या था या किसी बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या ये सिलसिला कभी खत्म भी होगा या पाकिस्तान की सियासी तारीख हमेशा ऐसे ही सवालों, हादिसों और पुरस्रार इंजाम के दरमियान चलती रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।